पे थे और लाइव में दिखा रहे थे पल पल की खबरें, और लाइव में लोग कमेंट कर रहे थे कि कहाँ गए वो शिक्षक जो गरजते थे। मतलब इनडायरेक्टली वो लोग पूछ रहे थे रहमान सर कहाँ गए। तो भैया कल तो इधर उधर में सब लोग बिजी थे, तो हम पहुंच गए हैं दरोगा गुरु रहमान सर के पास, वो शख्स के पास जो सीएम नीतीश कुमार के आवास पे जाते हैं लेटर लेके, वो शख्स के पास जो लगातार सिपाही वाले में, दरोगा वाले में सड़क पर उतर जाते हैं, बेटी जब रोती है तो गले लगाकर चुप भी कराते हैं, वो शख्स के पास जो राज्यपाल को लेटर भी दिए थे। अभी कुछ दिनों के पहले हम खबर दिखाए थे। लेकिन क्या वो शख्स बहुत ज्यादा डरपोक है? हम नहीं बोल रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि वो शख्स जो नीतीश कुमार के आवास पे घुस सकता है, आवास में जाकर लेटर दे सकता है, वो प्रदर्शन करने क्यों नहीं पहुंचा? बीपीएससी ऑफिसर आप कहां थे? गायब थे, डर गए थे, या शिक्षक अभ्यर्थी को आप त्याग दिए? क्या बात करते हैं आप। सबसे बड़ी बात हम बता दें आपको कि जो अगर बच्चा ये बोल रहा है डरपोक थे, तो कम से कम अपना गिरबान झांक के देखिए। मैं किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधि में, किसी भी तरह के उस तरह के रोड पर प्रदर्शन का पक्षधर नहीं हूँ। मैं जो बच्चों का काम होता है मुख्यमंत्री पास, कल तो बीपीएससी आयोग कहते कागज ये 1 सीट 1 कैंडिडेट तभी गया था, माननीय मुख्यमंत्री पास पहुंचा है, माननीय राज्यपाल पास पहुंचा है, फोटो भी हम सब जगह हम पहुंचा है। तो कल मैं वैसे भी किसी भी हिंसात्मक गतिविधि, जब से दरोगा वाला लोग पिटवाना शुरू किया है तब से हम रोड पर कल हम जाते तो कल मेरी इज्जत बचती। इज्जत भी पिटा जाता निश्चित। एक बात सुन लीजिए, अगर मेरे पिटा जाने से इनकी समस्या का निराकरण होता है तो आज मैं रोड पर अकेले उतरने का दम भरता हूँ, क्योंकि रहमान बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं। सब लोग बोल रहे थे कि रहमान सर इतना गरजते हैं, रहमान सर तो नीतीश कुमार क्या जाते हैं, तो कहाँ छुपे हुए? कहाँ छुपे हुए थे? बिल्कुल नहीं छुपे हुए थे। मैं आज भी आवाज उठा रहा हूँ, कल भी आवाज उठाऊंगा। आवाज पहुंचाना मूल उद्देश्य होता है। ये बोलते लोग फोन पे बोलते हैं रोड पर क्यों नहीं आए, लाठीचार्ज हो तो क्यों नहीं आए? मैंने पहले ही कहा था कि मैं रोड पर नहीं जाऊंगा, मैंने कहा था कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ इन लोगों से, इन लोग से मैं बोल रहा हूँ कि अरे बाबू अगर इतने हिम्मत है तो चल रामरान पर बैठने, गर्दनी बैठ रामरान पर। वहां पर कोई किसी के प्राइवेट पार्ट पर नहीं मारेगा, कोई किसी को लाठी डंडा नहीं चलाएगा। बैठो आमरण करो, मैं अगर पीछे हटूं तब ना, लेकिन मैं वैसा काम कोई नहीं करूंगा, चाहे कुछ तुम लोग कर लो कि रोड पर जाके नहीं जाइएगा, रोड पर नहीं पिटाएंगे। अच्छा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मुद्दा बहुत तेजी से बढ़ता आ रहा है, और जो मिसाइल वाला भी मुद्दा बहुत तेजी से उड़ रहा है। अभी एक मामला फंसा हुआ है, शिक्षक नेता अमित विक्रम को आप अच्छे से जानते हैं, उनका कहना है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर लागू होता है तो 10,000 लोग का मान लीजिए हो गया, तो उसमें से 8,000 लोग तो बाहर ही होंगे, 2,000 बस बिहारी होंगे। इससे अच्छा डोमिसाइल नीति लागू करें, क्योंकि लॉक सिस्टम। देखिए बात मैं बता रहा हूँ, लोग तरह तरह की बात बोलता है। मैं एडवोकेट भी हूँ और ये मैं कानून को अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह से पहचानता भी हूँ, और कानून के दायरे में क्या क्या संभव है उसको भी मैं जानता हूँ। संभव क्या है? संभव एक बात स्पष्ट है, मैं बोल रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय नीतीश कुमार सर आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़े कि आप पर बिहार के स्टूडेंट, बिहार की हर जनता, बिहार की हर बच्चियां, बिहार की हर नारी आप पर विश्वास कर दे कि आपने उस तरह का मील का पत्थर का कार्य किया है। ट्रांसजेंडर आपको भगवान मानते हैं, पूजनीय बोलते हैं, मैं रहमान आपको पूजनीय बोलता है। तो जब अब लड़कों को जो मास्टर बनने वाला था उसको आपकी पुलिस ने ठोकिए दिया, अच्छे से ठोक ठाक दिया बेचारा छात्र, प्राइवेट पार्ट को भी पता नहीं कौन वो पुलिस वाला था जो उसको इतनी भी शर्म नहीं बेहुदा को कि वो लोग के लिए आंदोलन करो तो कोई बात नहीं, और इसके प्राइवेट पार्ट पर मार दीजिएगा, ऑपरेशन कराए हुए बच्चा आपको उसके कान पर मारिएगा, ये गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील कर रहा हूँ, हुजूर विनती करने से नहीं रोक सकते आप, अहिंसात्मक आंदोलन से नहीं रोक सकते हैं। गए थे आपके अभ्यर्थी, कल बच्चे जो जा रहे थे, किसी की तरफ से किसी भी तरह का कोई हिंसा नहीं हुआ, उसके बावजूद आपने धर के ठोक दिया। माननीय मुख्यमंत्री नहीं बोले हो कि किसी के प्राइवेट पार्ट पर मारो, किसी के कान पर मारो, किसी के मारो, ये नहीं बोले। ये पुलिस वाले कुछ, लेकिन नीतीश कुमार ये तो बोले होंगे ना कि आएंगे तो धमोच तो की बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर भीड़ जाती है तो गड़बड़ी होती है, ये तय मैं जाना आज से नहीं बहुत आगे कर रहा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि हुजूर 1 सीट 1 कैंडिडेट का मुद्दा एक संवैधानिक मुद्दा है, और इस मुद्दा का निराकरण आप कर सकते हैं। आप पहुंच के क्यों नहीं बाइट दिए मीडिया पे, गेट पर पहुंच के कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, हम ये हैं, हम
बीपीएससी ऑफिस के बाहर। बीपीएससी लेकिन पहुंचते तो मीडिया आपसे बाइट लेता, आप सब लोग बोलता कि रहमान सर आए। आप आए तो हमको भगा दिया आपको। हम जो भी मीडिया वाला है पूछे ना कौन मास्टर। वहां क्यों नहीं पहुंचे जहाँ प्रदर्शन था? वहां पहुंचते तो होता कि रहमान सर आए हैं, स्टूडेंट्स के साथ हैं, डरते नहीं है, लीडर है। लीडर तो ही है, लेकिन जाके ठुका जाए। हम बेचारा बीमारिया को, दिलीपा को मार के गर्दा छोड़ा दिया सब। जो उसके प्राइवेट पार्ट में मार रहा था तो हमको चुम्मा लेता। हम अपना काम कराएंगे। दरोगा गुरु रहमान नहीं, दरोगा गुरु रहमान का मतलब नहीं है। मैं बच्चों के साथ था। 1 सीट 1 कैंडिडेट होना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन सारे मुद्दा का, सारी समस्या के निराकरण का एक ही शर्त है कि आप डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए। निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति लागू करेंगे तो बच्चों को फायदा होगा। अब एक बात बताइए, मैं यूपीएससी दे रहा हूँ, मैं बीपीएससी दे रहा हूँ, मैं दरोगा दे रहा हूँ, और तीनों जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। तो क्या कोई बोलेगा कि उसमें से आपका यूपीएससी में हो गया इसलिए बीपीएससी और दरोगा में आपका रिजल्ट नहीं देंगे? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री सर ये आदेश दीजिए कि जिन बच्चों का 4 जगह रिजल्ट हो गया है, उसने 1 ज्वाइन किया है तो 3 सीट खाली रह गया, तो उन 3 सीटों को यही के लड़कों से, बिहार के लड़कों से भरिए, बिहार की बेटियों से भरिए, ताकि बेरोजगारी भी दूर हो जाए। यूपी वाले नहीं चलेंगे? नहीं भैया, डोमिसाइल नीति लागू काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे डोमिसाइल नीति? दूसरे स्टेट में उनको अच्छा लगता है कि हमारा बिहार बहुत बड़ा है, हमारा बिहार सबको नौकरी दे रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। तो फिर कह दे सारे स्टूडेंट्स को कि आप लोग पढ़ना छोड़ दीजिए, हम पूरे दूसरे स्टेट बात सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। जब सब स्टेट में लागू नहीं होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन सब स्टेट में लागू है, बिहार में क्यों नहीं है? ये गलत है। डोमिसाइल नीति लागू हो, 1 सीट 1 कैंडिडेट की बात को माननीय मुख्यमंत्री किसी तरह से सोल्यूशन करवाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, एज रिलैक्सेशन हो। रही बात चिल्लाने की तो मैं चिल्लाता हूँ, मार खाने मैं नहीं जाऊंगा, एक किडनी का आदमी मार खाने नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जान रहा था कि सरकार किसी न किसी जाते और फिर चल जाते। कहाँ जाते मीडिया में आप बाइट देते फिर चल जाते। कहाँ चले जाते? हम बीपीएससी ऑफिस जाके, बीपीएससी ऑफिस हम जाते, समझ रहे क्या होता? मैं जन सैलाब आता। जन सैलाब क्यों? जब माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल ने आश्वासन दिया है तो देख लेते हैं। अगर लास्ट में जब लग जाएगा छात्रों के साथ कुछ नहीं हो रहा है तो मैं माँ के गर्भ की कसम खा के कहता हूँ कि लाइन में सबसे आगे मैं रहूंगा। और देखते हैं, लाठी चले गोली चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे आगे मैं रहूंगा। लेकिन अभी मुझे विश्वास है, अभी आप सड़क पर कल आप नहीं उतरना चाह रहे थे क्योंकि आप नहीं, आपको पहले भी कहा था, एक दिन पहले आप पहले कहा था कि हमको जो लोग मान लीजिए अभी भी ये वीडियो जब डलाएगा तो लोग कमेंट करेंगे, वो शख्स मतलब कि नीतीश कुमार के यहाँ जाने वाले शख्स को बोल देंगे कि डरना है, नहीं आया, प्रोटेस्ट ऐसा, प्रोटेस्ट वैसा, ये वो नहीं किए। उनको क्या बोलना चाहिए? उनको बोलेंगे कि अगर हम डरते हैं इसलिए नहीं गए तो आप बहुत बड़े वीर हैं, तो आप चलिए मुख्यमंत्री के पास, अब जाइए मुख्यमंत्री पास, जाइए राज्यपाल से मिल लीजिए। लेकिन यही कारण था कि रहमान सर प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचे क्योंकि उनको नीतीश कुमार पे भरोसा है। नीतीश कुमार भरोसा है और छात्रों का मांग जायज है। छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्र नेता पर लाठीचार्ज हुई, इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से क्या लीजिएगा? क्योंकि आप मैं फिर जाऊंगा मुख्यमंत्री के पास, फिर जाऊंगा कि सर अब तो धुलो आती है। बार बार जाने से कुछ पॉजिटिवनेस आता है। हमारा मुखिया कौन? नीतीश कुमार। हमारे समस्या का निराकरण कौन करेगा? तो फिर नीतीश कुमार पास बार बार जाने में क्या दिक्कत है? जाएंगे। होगा ना कि बार बार हम कैसे जाएंगे? ना हम जाएंगे, उस परिस्थिति में हम जाएंगे, लेकिन पिटाने की अवस्था में हम नहीं जा सकते हैं। भूखे मर सकते हैं, आमरण करके रोड पर दौड़ नहीं सकते हैं। किडनी का पिटाने क्यों नहीं जा सकते? यही आखिरी सवाल। इसलिए कि पिटा जाने से समस्या का निराकरण नहीं। देखिए, यही सुनने आए थे हम, और दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे। शिक्षक अभियोजक का किस तरह से साथ दिए, छुपा हुआ नहीं, क्योंकि हम वो शख्स हैं जो नीतीश कुमार के यहाँ जब रहमान सर गए थे तो हम वहाँ भी मौजूद थे, लेटर लिख के सामने दिए थे। उसके बाद इन्हीं के लोग, आप ही जानते, दिल्ली पे मुलाकात किए थे, वो सब चीज़ हम आपको सब चीज़ बताते हैं। और कल हम किसी कारण में बिजी थे, किसी काम में बिजी थे, क्योंकि बहुत भगदड़ मचा हुआ था, तो हम सोचे थे कि आज रहमान सर के पास जाएंगे और पूछेंगे कि सर आप क्यों नहीं आए, क्या कारण। तो क्या कुछ कहा रहमान सर ने, वो आपने अच्छे से सुन लिया कि लाठी खाने से अगर न्याय मिल जाता है तो हमको बरसा दीजिए लाठी और न्याय दिलवा दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार पे हमें भरोसा है, राज्यपाल पे हमें भरोसा है,
चेयरमैन की बात नहीं की है, शिक्षा विभाग की बात नहीं की है, शिक्षा विभाग और उसकी बात नहीं करेंगे? नहीं, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब है, माननीय राज्यपाल से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं। आप माननीय मुख्यमंत्री, इसमें आप उपाय कीजिए हुजूर, आपके चरणों पर गिरने के लिए तैयार है गुरु रहमान। आप उपाय कीजिए, आप उपाय कर सकते हैं। और डोमिसाइल, एज रिलैक्सेशन, 1 सीट 1 कैंडिडेट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट करवाइए और बिहार के बच्चों का कल्याण करवाइए। आप सबके मसीहा बन चुके हैं, कम से कम बिहारी बच्चों का मसीहा बनिए, प्लीज प्लीज प्लीज। बस तो गुरु